हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जो इमिग्रेशन ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं, जो काफी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल ने अपना जॉब सीकर वीजा लॉन्च कर दिया है पिछले कुछ दिनों से। फ्रेंड्स, अब इसकी एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या प्रोसेस है, और इस जॉब सीकर वीजा को कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो पुर्तगाल की वेबसाइट पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं तो आपकी वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जहां आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज करके दिखाने वाला हूं स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस चीज पे बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मेंशन है। उसके बाद मैं आपको कुछ बोनस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो आप अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे तो जो वीजा लगने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली करके लाइव डेमो देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये मैं पुर्तगाल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जर्नल डॉक्यूमेंट के अंडर, वो ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन कौन से और इनको किस तरह बनाना है। फ्रेंड्स, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट अंडर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के नीचे देखें, एक लिखा हुआ है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड स्टे। इसको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया हुआ, लेकिन इसको मैंने प्रिपेयर किया है, इसका टेम्पलेट मैंने बनाया है जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड पे आ रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंशन, ये तो फ्रेंड्स आप सब लोगों ने बना लिया है और इसकी ईमेल भी आप लोगों को आ चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन, जो कि किसी ने भी नहीं बताया हुआ फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जर्नल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास आ रहा है नेशनल वीजा एप्लीकेशन फील्ड एंड ड्यूली साइन बाई एप्लीकेंट। तो सबसे पहले अपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक PDF की फाइल होगी, आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। इसको आपने प्रिंट फोटोकॉपी ले लेनी है और प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इस फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में ये सारा आपने फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर नेशनल वीजा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे फोटो, यहाँ पे आपने कोई भी फोटो चिपकानी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 से 3 फोटोज जो है वो अपनी फाइल के साथ अटैच करने वाले हैं, तो पुर्तगाल एम्बेसी ये काम खुद कर लेगी। तो यहाँ पे यह ऑप्शन है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये जो क्लेमर राइट साइड पे ये टोटली बॉटम तक आपने नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं सरनेम फॉर एग्जांपल आपका नाम है सुधीर कुमार, तो कुमार आपका हुआ सरनेम, आपने यहाँ पे सरनेम लिखना है। सरनेम एट बर्थ, यहाँ पे भी आपका जो जन्म के समय सरनेम सेम ही था, तो ये आपने भी यहाँ पे यही फिल करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे आपका सुधीर था, तो आपने यहाँ पे सुधीर लिखना है। फ्रेंड्स, जो भी आपके ID कार्ड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो यहाँ आपने इस तरह फिल करना है। आगे है डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डे मंथ ईयर, तो सबसे पहले आपने डे लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर लिखना है। इस तरह आपने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। और नेक्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, इसके नीचे जहाँ आपने अपनी सिटी का नाम और आगे प्रोविंस लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ शिमला, आगे कोमा, आगे हिमाचल प्रदेश। ये जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के नीचे फिल कर देना है, आपने ये कैपिटल लेटर में लिखना है। फ्रेंड्स, नंबर 6 पे है कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने इंडिया लिख देना है। आप जिस देश के नागरिक हो वो जहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद है करंट नेशनलिटी, जहाँ पे आपने इसके आगे इंडिया लिख देना है। आगे है फ्रेंड्स नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट। फ्रेंड्स, अगर आपकी बर्थ आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंडिया से बाहर हुई है तो वहाँ पे कोई नेशनलिटी आपके पास है तो आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। अदर नेशनलिटी भी सेम होगी, अगर आपके पास और नेशनलिटी है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है, यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। आगे नंबर 9 पे है सिविल स्टेटस, यहाँ पे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी हैं आपका एप्लीकेबल है वो यहाँ पे इसके ऊपर चेक लगा देना है पेन के साथ। इसके बाद नंबर 10 पे है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, लीगल गार्डियन, सरनेम, फर्स्ट नेम वगैरह। फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिनकी एज अभी 16 ईयर्स से कम है, लेकिन आप लोगों का ID कार्ड बना हुआ है, आप 18+ हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट नंबर 11 पे यहाँ पर एक नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आपने ID कार्ड का नंबर फिल कर देना है। आगे नेक्स्ट नंबर 12 टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लेकिन आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे यहाँ पे चेक लगा देना है, क्योंकि हमारे पास यही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 13 पे आ रहा है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, जो 9 ईयर से आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। फ्रेंड्स, आगे नंबर 14 पे आ रहा है डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे आपने फिल करनी है। फ्रेंड्स, नंबर 15 पे है वायलेट अंटिल, यहाँ पे आपने उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। फ्रेंड्स, आगे नंबर 16 पे ये आ रहा है इशू वाइज, जिस कंट्री से इशू हुआ था, यानी कि पासपोर्ट इंडियन है या पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी लिखेंगे, इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन ही लिखेंगे। आगे नंबर 17 पे है यह एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल,
ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं मेंशन करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 18 पर भी नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमने कुछ भी मेंशन नहीं करना है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट नंबर 19 पर आ जाएं। एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और नीचे आपने अपने घर का एड्रेस फिल कर देना है। फ्रेंड्स आगे आ जाएगा आपका टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 20 पे है रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। फ्रेंड्स अगर आपके पास किसी और कंट्री की रेजिडेंसी भी है तो वो यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर है तो आपने यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी है कि वो चीज क्या है और आगे उसका आपने नंबर लिख देना है। यहाँ पे बाइल्ड इंटेल पे आपने उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन कर देनी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 21 पे है करंट ऑक्यूपेशन, आप अभी करंटली कौन सी जॉब करते हो, कौन सा काम करते हो, कोई बिजनेस है जॉब करते हो, एग्रीकल्चर या अपना कोई बिजनेस करते हो, यहाँ पे आपने वो चीज मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल कोई सेल्समैन है तो वो यहाँ पे लिख सकता है सेल्समैन। नेक्स्ट नंबर 22 पे है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, फर्स्ट स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सेल्समैन हैं तो जिस कंपनी में हैं, जिस माल में आप सेल्समैन हैं, उनका आप एड्रेस भी फिल करेंगे और टेलीफोन नंबर भी लिखेंगे, ताकि अगर एम्बेसी कंफर्म करना चाहती है कि आप वाकई उधर जॉब कर रहे हैं तो कंफर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 23 पर्पस ऑफ द जर्नी, जब अब जहाँ पे बहुत सारे पर्पजेस आ रहे हैं लेकिन हमारा जॉब सीकर नहीं आ रहा है तो आपने अदर पे यहाँ पे चेक लगाना है और आगे लिख देना है जॉब सीकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 24 पे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पजेस ऑफ स्टे। आप यहाँ आपने कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है तो आपने 24 भी आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर 25 ये भी देखें, एज डिफॉल्ट पुर्तगाल मेंशन, यहाँ भी आपने कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट नंबर 26 पे है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे आपने पुर्तगाल ही लिख देना है, जो कि यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। फर्स्ट एंट्री हमारी पुर्तगाल में ही होगी, हमारी किसी और यूरोपियन कंट्री में एंट्री नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपने पुर्तगाल ही लिखना है। फ्रेंड्स नंबर 27 पे है नंबर ऑफ एंट्री रिक्वेस्टेड, यहाँ पे दो ऑप्शन है, 2 एंट्रीज एंड मल्टीपल एंट्रीज। 2 एंट्री उनके लिए है जिनके पास रेजिडेंसी है, लेकिन हमारे पास रेजिडेंसी नहीं है तो हम मल्टीपल एंट्री पर टिक लगा देंगे। फ्रेंड्स आगे है डेट ऑफ अराइवल, यहाँ पे आपने जिस दिन को आप पुर्तगाल जा रहे हैं आपने फ्लाइट की शेड्यूल के हिसाब से वो डेट आपने यहाँ पे आपने लिख देनी है। यहाँ पे आपने जिस दिन से वहाँ आपने वापस आना है वो वाली डेट यहाँ आपने फिल कर देनी है। नेक्स्ट नंबर 28 पे भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, यहाँ पर आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना। आगे है नंबर 29 पे है एंट्री परमिट ऑफ फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं फिल करना है। नेक्स्ट नंबर 30 पे है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवायरिंग पर्सन, यहाँ पे ये उनके लिए है जिनके पास स्पॉन्सर लेटर होता है। यहाँ पे हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मेंशन करना है। आगे है नेम ऑफ द होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन मेंबर स्टेट, यानी कि आपने जो भी बुक किया हुआ है टेम्परेरी स्टे के लिए उस होटल का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और अगर वो लिस्बन शहर में है तो आपने लिख देना है होटल का नाम और आगे लिस्बन पुर्तगाल लिख देना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एड्रेस एंड ईमेल ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, अब जहाँ हमें कोई भी इनवाइट नहीं कर रहा है लेकिन होटल बुकिंग है, आपने होटल का यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है। आपको होटल बुकिंग PDF कॉपी पर मिल जाएगा। आगे यहाँ पे टेलीफोन नंबर में भी आपने होटल का टेलीफोन नंबर फिल कर देना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 31 पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ फिर हमें कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना। ओके, ये सारी डिटेल, ये इतना हिस्सा जो उसके लिए यहाँ पे आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना है, यानी कि नंबर 31 के अंडर जो हिस्सा आ रहा है वहाँ हमें कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर 32 पे है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। फ्रेंड्स नंबर 32 के नीचे ये सारी चीजें आ रही हैं, वाई द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यहाँ पे आपने चेक लगाना है क्योंकि ये खुद इसको अफोर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे चेक लगाना है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ स्टोर, आपके कैश है तो कैश के ऊपर भी चेक लगा दें, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे भी चेक लगा दें, और आपके पास कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने अदर पे लिख के नीचे मेंशन करना है कि मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं वगैरह वगैरह। जो इसके आगे वाला हिस्सा है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये उनके लिए है जिनको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा फिलअप करना है। फ्रेंड्स आगे ये डिक्लेरेशन है कि अवेयर एट द वीजा फीस नॉट रिफंडेबल इफ द वीजा ऑफ द रिफ्यूज, ये चीजें मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद है प्लेस एंड डेट, यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम और आगे इंडिया लिख देना है और नीचे डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट को ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर रहे हो, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा जो आपने कैपिटल लेटर में बॉल पेन के साथ फिलअप कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ओके, वैलिड फॉर ए 3 month आफ्टर एस्टिमेटेड डे ऑफ रिटर्न, अ फोटोकॉपी एंड पासपोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने पासपोर्ट की 2 कलर फोटोकॉपी अटैच कर देनी है। फ्रेंड्स अब यहाँ नंबर 3 पे है 2 फोटोज इवन पासपोर्ट, यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट साइज की जो फोटोज हैं वो यहाँ पे आप अटैच कर देनी है, बिल्कुल नई फोटो ही लगाएं। फ्रेंड्स आगे नंबर 4 पे है प्रूफ ऑफ रेगुलर
सिचुएशन इन केस ऑफ रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। फ्रेंड्स ये भी स्टेप हमारे लिए नहीं है। अगर आपके पास इंडिया के अलावा किसी और देश की नेशनलिटी होती और वहां आप रह रहे होते तभी आपको ये प्रूफ करना पड़ता। नेक्स्ट स्टेप ये है रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन इन बॉर्डर सर्विस SEF सेफ नॉट एप्लीकेबल माइनर अंडर द एज ऑफ 16। अगर आपकी एज 16 ईयर से कम है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप 18 प्लस हैं तो ये आप ही के लिए है। फ्रेंड्स तो यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ये फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। ये भी आपके पास आ जाएगा ताकि ये फॉर्म ये पुर्तगाल की लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आएगी, जबकि पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इंग्लिश में फिल किए हैं तो यहाँ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अगर आपको ये फॉर्म इंग्लिश में ट्रांसलेट चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स अब इस फॉर्म पे क्या डिक्लेरेशन ऑफ ऑथराइजेशन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेना है और उस पे मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है सन ऑफ, यहाँ पे आपने अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे एंड ऑफ यहाँ आपने अपनी माता जी का नाम लिख देना है। अब आगे बोर्न ऑन, फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आगे ऑफ नेशनलिटी के आगे जो ब्लैंक है जहां आपने अपनी होम कंट्री लिखनी है। जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया लिखें, फिर आगे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। इसके बाद है रेजिडेंस टेम्परेरी स्टे फॉर द पर्पसेस ऑफ, फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जॉब सीकर लिख देना है क्योंकि हम पुर्तगाल में जॉब फाइंड के लिए जा रहे हैं। और नीचे इन ब्लैंक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वाले ब्लैंक में आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना है और आगे ऑन के बाद आप जिस दिन ये फॉर्म फिल करोगे उस दिन की डेट आपने लिख देनी है और आगे ऑफ बाद आपने उस मंथ का नाम लिख देना है। आगे ऑफ 20 के बाद आपने 23 लिख देना है जिस ईयर में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं सेम वैसे ही जैसे आपके ID कार्ड पर किए हुए हों। ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि आपका नजदीकी थाना है, वहां आपको जाके अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वहां पर जाने से पहले आपको अपना ID कार्ड और पासपोर्ट साथ में लेके जाना है और इनकी फोटोकॉपी भी साथ ले जाएं। और इसके बाद आगे वाले स्टेप में वाइल्ड ट्रैवल इंश्योरेंस। अब हमें 120 दिन का वीजा है तो आपने 120 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन खुद कर सकते हो। आपने ये ट्रैवल इंश्योरेंस उस दिन करवाना है जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट को 3 से 4 डे रह गए हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल। यहाँ पे आपको राउंड ट्रिप रिजर्वेशन बुक करनी पड़ेगी, यानी कि आप आने और जाने की टिकट जो है वो हमें जहाँ पे लगानी पड़ेगी। आप डमी एयर टिकट राउंड ट्रिप की लगा सकते हैं। अगले स्टेप में प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, यानी कि 705 यूरो के हिसाब से मल्टीप्लाई 3 तो बन गया 2115 यूरो बनते हैं। इतना आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, वो आप अपने बैंक में जाके उसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी वीजा फाइल के साथ अटैच कर दें। अगले स्टेप में स्पेसिफिक डिक्लेरेशन के नीचे डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन एस्टिमेटेड स्टे। फ्रेंड्स इसका टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस हेडिंग के साथ के डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन वो फॉर्म इस तरह का होगा, वो वर्ल्ड की फाइल होगी, इस तरह की ये फाइल होगी। इस तरह से मैंने हेडिंग दी हुई है, ये देखें इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम भी लिखना है और डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है और पासपोर्ट नंबर भी लिखना है। इसके अंदर आप किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाके करवा सकते हैं। ये फॉर्म उसके पास ले जाना है, उसको बता देना ये चीज मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी है। फ्रेंड्स इस फॉर्म को पढ़ लें, फिर इसके अकॉर्डिंग डिटेल मेंशन कर दें। ये आप एक बार पढ़ लें और फिर ये लाइनें इरेज कर दें और आपने यहाँ अपनी डिटेल मेंशन करना शुरू कर देनी है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। इस तरह नीचे आ गया रीजन फॉर कमिंग टू पुर्तगाल। मैंने नीचे बताया हुआ है कि आपको यहाँ क्या लिखना है, तो यह चीज इसके नीचे है, हेडिंग नीचे आ रही है, यह आपने सारी इरेज कर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। एक्सप्लेन फॉर कमिंग टू पुर्तगाल, मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको यहाँ क्या क्या लिखना है, तो यह चीजें इसके नीचे आ रही हैं। आपने सारी की सारी डिटेल इरेज कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपने अगले स्टेप को इरेज करके अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दें। फ्रेंड्स सबसे नीचे कंक्लूजन, यहाँ पे आपने कुछ नहीं चेंज करना, ये जो टेक्स्ट है ये सभी के लिए सेम ही रहेगा। इसके ऊपर जितनी भी है हेडिंग आ रही है उनके अंदर जो लिखा हुआ सबको इरेज कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है जो कि बनती होगी। ओके, ये फॉर्म हो गया। इसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, इसका भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है और फाइल के साथ अटैच कर देना है। फ्रेंड्स ये रहे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए थे एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करने के लिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फाइल बना लेनी है और यह आपने एम्बेसी अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट भी जरूर लगाने हैं और इसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने फाइल के साथ लगाना है और इसके साथ आपने अपनी CV भी अटैच करनी है।
फ्रेंड्स ये बोनस डॉक्यूमेंट्स है, इससे आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से आप घर बैठे बगैर किसी की हेल्प के और बिना लाखों रुपए गवाए आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा की A to Z फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।